हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10 के लिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 के। यदि आप अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़े हैं क्लास 10 में, तो आप इस चैप्टर का नोट्स बनाइए। जितना भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपको बताया है अभी, वो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके आप इसको नोट डाउन करिए इन सभी क्वेश्चंस को, और रिपीट करके बार बार इसका रिवीजन कर लीजिए, जिससे यही सब क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चंस आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और ये इन सभी का आप सोल्यूशन टेलीग्राम पर पा सकते हैं, जहाँ पर आपको इसका फ्री PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर से 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। पांचवा है ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। 6 है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। 7 है अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं। 8 नंबर है ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। 9 नंबर पर है संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। और 10वां है विकृत गंधीवता पर टिप्पणी लिखिए। ये सभी एकदम चैप्टर 1 के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ पर 7 सेट बनते हैं। और सातों सेट में इन सभी 10 क्वेश्चंस में से हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पर आपसे 2 से 3 अंक यहाँ पर आसानी से कवर हो जाएंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में फर्स्ट चैप्टर से। तो देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस का फुल सोल्यूशन। यदि आप इसका फुल सोल्यूशन आप याद करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप इस PDF से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SR स्मार्ट लर्न पर जाइए, जहां पर आप फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वहां पर टेलीग्राम का लिंक है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं इनके क्वेश्चंस के फुल सोल्यूशंस को। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अपक्रिया आपके एग्ज़ाम में कई प्रकार से पूछा जा सकता है। संयोजन को योगात्मक संयोजन या संकलन अपक्रिया भी कहा जाता है। पहली बात तो आपको ये तीनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन होते हैं, जिन्हें हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं, इसको जानना होगा। अब ये अपक्रियाएँ क्या होती हैं? वे अपक्रियाएँ जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक तत्व या यौगिक या दोनों, ये क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। और ये तत्व या यौगिक, इन्हीं को कहा जाता है अभिकारक को। ये क्या करते हैं? आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें कहने का मतलब ये है, वे अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं, वो एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिससे क्या होता है, वही रिएक्शन क्या कहलाती है? योगात्मक या संयोजन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ये सल्फर है, आपको इस प्रकार इसमें रिएक्शन भी एग्जाम्पल के रूप में देना होगा, जिससे आपको यहाँ पर यदि ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय या 2 नंबर का पूछा जा सकता है, अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। और इसका आप रिएक्शन भी याद कर लेंगे। जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में सहयोग करते हैं तो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ से आप इसे, ये क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है संयोजन अपक्रिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विस्थापन अपक्रिया, जिसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे ही कहा जाता है प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अपक्रिया। जिस अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इस रिएक्शन में जिस अपक्रिया की अधिक अपक्रियाशीलता होती है, वह कम अपक्रियाशील तत्वों के साथ रिएक्शन करता है और उसे विस्थापित कर देता है। तो यही क्या होता है? हमारा विस्थापन अपक्रिया होती है। एग्जाम्पल क्या है? जब जिंक कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से अपक्रिया करता है, तो जिंक सल्फेट व कॉपर प्राप्त होता है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अतः जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये इसका एग्जाम्पल है विस्थापन अपक्रिया का। यहाँ पर Zn है, जिंक है, और CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट है। यहाँ पर Zn SO4 जिंक सल्फेट
और यहाँ पर कॉपर जिसे तांबा कहा जाता है तांबा प्राप्त होता है। यहाँ पर जेडियन क्या है, जिंक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है। यहाँ से जेडियन क्या हो रहा है, जेडियन और SO4 आपस में क्या हो जा रहे हैं, विस्थापित हो जा रहे हैं। उसके बाद ये Cu अलग इधर आ जा रहा है प्लस में, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, जेडियन SO4 के साथ यहाँ पर जुड़ जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर तांबा जिसे कॉपर कहा जाता है वो भी प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अथवा उभय अपघटन अपक्रिया भी कहा जाता है इसे। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें यौगिक के दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर स्थानांतरण हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अथवा उभय अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, रिएक्शन तो होता है, एक नया कंपाउंड भी बनता है आपका, और यहाँ पर क्या होता है, दो अवयव आपस में एक दूसरे के साथ स्थानांतरण हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर इसके पहले वाला विस्थापन अपक्रिया में एक आयन यहाँ पर विस्थापित होता था, यहाँ पर इनका दो आयन आपस में क्या होते हैं, स्थानांतरण, स्थान चेंज कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में मिलते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है और सोडियम नाइट्रेट विलयन के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर ये क्या है, AgNO3 जिसे कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड को जब आपस में मिलाते हैं NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है, Ag के साथ Cl चला जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पर Ag के साथ Cl स्थानांतरित हो जाता है और ये NO3 इधर बचता है। NO3 के साथ क्या हो जाता है, Na आ जाता है सोडियम, तो यहाँ से सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हो जाता है और ये AgCl के साथ प्राप्त हो जाता है, जिससे AgCl के साथ स्थानांतरित होने पर AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, जिससे इसमें क्या होता है, दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे ही कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है आपका क्लास 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है तथा अपक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या है, मीथेन को जलाने पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इन रिएक्शंस में क्या होता है, हमें हीट की प्राप्ति होती है। ये हीट जो होता है, हीट हमारा जब भी रिएक्शन कोई होगा ऊष्माक्षेपी में, तो वहाँ पर क्या होगा, हीट जनरेट होगा। यहाँ पर मीथेन को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O और हीट की प्राप्ति होती है। यह है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। ये भी उसी प्रकार का है। इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप, ये है फलस्वरूप, आप इसे समझ लीजिएगा, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती हैं तथा अपक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है, ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इनमें क्या होता है, इनमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उच्च ताप की आवश्यकता होती है। यहाँ पर N2 क्या है, नाइट्रोजन, और O2 ऑक्सीजन है, एग्जाम्पल है इसका। और यहाँ पर आप एक ट्रायंगल बना लीजिए जिससे यहाँ पता चलेगा कि इसको टेम्परेचर दिया जा रहा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, 2NO, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पर इसे दर्शाया गया है लिखकर। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अपक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया को ही उपचयन अपचयन अपक्रिया भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम 2025 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था और अन्य बोर्ड्स में भी इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर ये रिएक्शन है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक क्या होता है, का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे अभिकारक का रिडक्शन होता है। ये क्या कहलाती है, रेडॉक्स अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया कहलाती है। इनमें क्या होता है, दो एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर दो यौगिक हैं कंपाउंड, जिनमें क्या हो रहा है,
ये कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। तांबे के ऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब यहाँ पर रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO का। CuO के साथ यहाँ पर O, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रहा है। यदि आप इसी प्रकार इस एग्जाम्पल को आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे अंक मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से दर्शाया गया है किस प्रकार इसमें एग्जाम्पल में ये रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है H2, यहाँ पर इसे ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, H2 हो रहा है, यहाँ से H2 इधर आ रहा है और उसके बाद ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर अपचयन हो रहा है, ये ऑक्सीजन इसके साथ आ रहा है, जिससे H2O का निर्माण हो रहा है जल, और ये Cu अलग हो जा रहा है, जिसे कॉपर कहा जाता है। तो यहाँ पर तांबे के ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब रिएक्शन कराया जाता है तो तांबा और जल की प्राप्ति होती है। ये रेडॉक्स रिएक्शन का वेरी इजी एग्जाम्पल है जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं। इसमें रिडक्शन रिएक्शन ये पूछा है। अपचयन अपक्रिया, जिस रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ये वेरी सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, जब भी अपचयन होगा तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। एग्जाम्पल क्या है, इस अपक्रिया में जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन के हटने के कारण इसका अपचयन होता है। यहाँ पर ZnO है, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर क्या है, कार्बन से अब ये क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, जिससे इसका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है। जब भी इसका रिडक्शन होगा तो ये कॉपर है और यहाँ पर Zn अलग हो जा रहा है और ये कार्बन के साथ चला जा रहा है, जिससे CO प्राप्त हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या होगी, कमी होगी। जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या है, रिडक्शन मतलब अपचयन अपक्रिया। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑक्सीकरण अपक्रिया। ये सभी वेरी ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 अंक के पूछे जाते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया, रिडक्शन अपचयन अपक्रिया। जिस रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ये उसका सेम अपोजिट है। उसमें क्या होता है, उसमें कमी होती है, इसमें वृद्धि होती है। और इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। इसे ही ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं, जिसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, इस अपक्रिया में मैग्नीशियम में ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण उसका ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम यहाँ पर आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति हो रही है। मतलब यहाँ से इसके पहले वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था, मतलब ये दूसरे के साथ ऐड हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो ये क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकरण अपक्रिया का एग्जाम्पल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। संक्षारण के क्वेश्चन आपको MCQ में भी देखने को मिल सकते हैं, 1 नंबर के आपके MCQ में। संक्षारण क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यह है संक्षारण का डेफिनेशन। और संक्षारण का एग्जाम्पल्स क्या है, चांदी पर काली परत का बनना, तांबे पर हरी परत बनना, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण या लोहे पर जंग लगना। ये सभी क्या हैं, संक्षारण के एग्जाम्पल्स हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर के हमने आपको सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे भी देख लीजिए। विकृत गंधता पर टिप्पणी लिखिए। विकृत गंधता, जिसे रेंसिडिटी कहा जाता है, जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधता कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जब अचार, मुरब्बा या खाने का तेल अधिक समय तक खुली हवा में रखा जाता है तो यह ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर खराब, बदबूदार और स्वादहीन हो जाता है। ये है विकृत गंधता। विकृत गंधता का मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन की जब ऑक्सीजन से क्रिया होकर उसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है जिससे उसका स्वाद खराब हो जाता है।
ये आप इसे आसानी से बनाकर लिख सकते हैं हिंदी की तरह। और ये सभी थे क्लास 10 के साइंस चैप्टर 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप SR स्मार्ट लर्न पर जाइए, जहाँ पर आपको इसका फ्री PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप इसमें आसानी से इसके नोट्स को ज़रूर बनाएं, जिससे आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में ये फर्स्ट वीडियो है, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।